ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की सीआईए वन शाखा से, जहां पर करनाल की सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें हथियार तस्करी करने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि भानु राणा गैंग से जुड़े ये तीनों सदस्य हैं जो कि विदेश में बैठकर अपना गैंग चलाता है। हालांकि कुछ दिन पहले एक निजी अस्पताल के बाहर 2 बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिन्हें मुठभेड़ के बाद करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था और उनसे पूछताछ के दौरान पता चला था कि वो बाहर से हथियार लेकर आते हैं। हालांकि उनकी निशानदेही पर अब इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 गाड़ियां, 2 हथियार और 10 जिंदा रोंद बरामद किए हैं। करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा को यह कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि कुछ दिन पहले निजी अस्पताल के बाहर गोलियां चलाई गई थी भानु राणा गैंग के सदस्यों के द्वारा, जिन्हें उनके अगले दिन मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ लिया था और उनसे पूछताछ की गई थी। फिलहाल इनके पास से 2 गाड़ियां, 10 जिंदा रोंद और 2 हथियार बरामद किए। इन्हें 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। गैंगसा से इनसे पूछताछ की गई थी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भानु राणा की गैंग से ये जुड़े हुए दोनों सदस्य पहले पकड़े गए थे और ये 3 सदस्य जो हथियार इन्हें मुहैया करवाते थे बदमाशों को, उन्हें पकड़ा है। फिलहाल क्या कुछ पुलिस के अधिकारियों का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 2024 को एक निजी अस्पताल के ऊपर गोली 2 लड़कों ने बाइक पर चलाई थी। जो 2 लड़के थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया मुठभेड़ के बाद। 2/9/24 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद जो उन शूटरों को जो सप्लाई करने वाले, हथियार सप्लाई करने वाले बंदे हैं, उनको हमने, अब 3 लड़के हैं, उन तीनों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शूटरों को 2 पिस्टल और 10 रोंद दिए थे और उनसे 2 गाड़ी भी हमने बरामद की है जो इस वारदात में उन्होंने प्रयोग की थी। तो इस गैंग से अभी हमने 3 दिन का इनका रिमांड लिया था। पूरी पूछताछ की है। जो भी इस वारदात में शामिल रहे हैं उन सभी को हम गिरफ्तार करेंगे और इस कोई भी बंदा जो है इसमें इन्वॉल्व होगा हम बख्शेंगे नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये जो 3 लड़के जो हैं, इनमें गौरी शंकर है, ये शिव कॉलोनी का रहने वाला है, परवीन टपराना है और सन्नी राणा है सदर बाजार से। ये जो करनाल से, तीनों करनाल के हैं। सर कहाँ से लाते थे हथियार? ये हथियार अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इसमें और उनको भी हम पूरा नियमानुसार उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा, इनके खिलाफ किस गैंग से संबंधित हैं? ये भानु राणा गैंग से संबंधित हैं ये, और जो भी इस गैंग से को मदद करते हैं, जो भी करेंगे, उनको हम एक आदमी को छोड़ेंगे। सर रिवॉल्वर, हाँ जी, कहाँ से पकड़ा गया? इनको हमने करनाल से गिरफ्तार किया। रिवॉल्वर जो थी सर वो देसी पिस्तौल थी या कोई दूसरे? हाँ, देसी पिस्टल है। देसी पिस्टल है, 2 पिस्टल हैं, 10 रोंद है। और भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे या दहशत फैलाना इनका मकसद था? नहीं, इनका तो उस गैंग से जुड़े हुए हैं ये, और उनका जो दहशत फैलाने के मकसद से ही उन्होंने उनकी वो दी थी, रिवॉल्वर दी थी, जो उन्होंने गोली चलाई शूटरों ने। उन शूटरों को हमने जो है फिर बाद में और वारदात के लिए वो आए थे, तब हमने उनको मुठभेड़ के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया था। फिरौती मांगी गई थी पहले? जी, इसमें वो फिरौती मांगी गई थी उसमें किसी निजी अस्पताल से। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब इनका हमने पूछताछ, गहनता से पूछताछ कर ली है और इनका रिमांड भी ले लिया था हमने। अब इनको जेल में भेजेंगे और दूसरा जो इन्होंने जो बताया है उस पर जो भी इस गैंग से टच में है उन सभी को हम गिरफ्तार जल्दी करेंगे। करनाल की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सर इस तरह का जब वाकया होता है तो लोग दहशत में कहीं ना कहीं? नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम पूरी गैंग के इन सभी के पीछे लगे हुए हैं। एक भी आदमी को हम बख्शेंगे नहीं। हथियार कहाँ से लेकर आते हैं? वो सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पुलिस के अधिकारी ने बताया कि 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 गाड़ी, 2 असले और 10 जिंदा रोंद बरामद किए गए हैं, जिनका नाम गौरी शंकर, परवीन टपराना, सन्नी राणा, जो कि भानु राणा की गैंग से जुड़े हुए हैं, जो विदेश में बैठकर जो अपना नेटवर्क है वो चलाता है। फिलहाल इनका काम था, ये हथियार है मुहैया बदमाशों को करवाते थे। एक निजी हॉस्पिटल के बाहर गोलियां चलाई गई थी 2 बदमाशों के द्वारा। हालांकि उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। उन्हीं की निशानदेही पर इन 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।